देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उसकी घोषणा कर दी गई है। मतलब निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना यानी वोट काउंट होना है। अब देखिए, एनडीए खेमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, 4 में से 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। वो तीनों नाम आपको हम बताएंगे और कौन सी एक सीट है जिस पर पेच फंसा हुआ है और क्यों फंसा है वो भी आपको हम बताएंगे। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। बिहार का चुनाव पूरे देश में सुर्खियां बटोरता है। जातीय समीकरण, क्षेत्र का समीकरण, सभी तरह के समीकरण यहाँ के जो नेता है वो बैठाते हैं। अब 4 सीटों पर उपचुनाव है, चाहे बेलागंज हो, इमामगंज हो, भोजपुर की तरारी सीट हो या फिर बक्सर जिले का रामगढ़ विधानसभा सीट हो। इन चारों में से बेलागंज को अगर हम छोड़ दें तो इमामगंज, तरारी और रामगढ़ पर प्रत्याशी लगभग फाइनल है। बस औपचारिक ऐलान भर बाकी है। आपको तीनों नाम हम बताते हैं। शुरुआत करते हैं बक्सर जिले से। देखिए, बक्सर जिला का जो रामगढ़ सीट है वहां से पूर्व विधायक रहे सुधाकर सिंह अब बक्सर से सांसद है, तो वो सीट खाली हो गई। तो वहां से अब हाँ, लेकिन इससे पहले एक और बात आपको बता देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सीट शेयरिंग जो हुआ है एनडीए में, उसमें तरारी और रामगढ़ सीट जो है ये 2 सीटें बीजेपी को गई है। इसके अलावा बेलागंज जो सीट है वो जदयू को गई है और इमामगंज जहां से पूर्व विधायक रहे जीतन राम मांझी, वो सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गई है। अब देखिए, वापस आते हैं हम रामगढ़ पर। रामगढ़ से सुधाकर सिंह सांसद बन गए बक्सर से। अब देखिए, रामगढ़ में 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर अशोक कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं, वो विधायक बने थे। 2020 में उन्हें हराकर सुधाकर सिंह विधायक बने और अशोक कुमार सिंह का टिकट वहां से लगभग फाइनल है। अशोक कुमार सिंह, ये नाम नोट कर लीजिए। एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वो रामगढ़ सीट से प्रत्याशी बनाए जाने हैं। इस पर लगभग औपचारिक मुहर पार्टी की तरफ से लगाई जा चुकी है। दूसरी सीट जो बीजेपी को गई है, तरारी विधानसभा सीट। तरारी भोजपुर जिले का एक सीट है। भोजपुर जिले में कुल 7 सीटें आती हैं जिसमें आरा, तरारी जैसी सीटें हैं। तरारी से सुदामा प्रसाद जो है वो विधायक थे, लेकिन इस बार लोकसभा में उन्होंने अपना किस्मत आजमाया और आरके सिंह को हराकर एक बड़ी जीत उनके द्वारा दर्ज की गई। तो तरारी सीट पर सुनील पांडे, जिन्होंने 2 महीने पहले ही बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी की सदस्यता ली, कई बार विधायक भी रहे हैं वहां से, करीब 3 बार। उनके जो बेटे हैं संदीप पांडे, वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने हैं। इस पर लगभग बात जो है वो फाइनल हो चुका है। तो 2 सीट, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह और तरारी से संदीप पांडे, सुनील पांडे के बेटे जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब चलते हैं इमामगंज। देखिए, इमामगंज सीट जो है वो जीतन राम मांझी की सीट रही है। वहां से कई बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के। फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और गया सीट से सांसद हैं। इमामगंज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गया है। जीतन राम मांझी के बारे में बताएं कि उनके एक बेटे जो है सुमन, संतोष सुमन, वो बिहार सरकार में मंत्री है। दूसरे बेटे की लॉन्चिंग होने जा रही है। अरविंद मांझी, अरविंद कुमार सुमन की लॉन्चिंग होने जा रही है। अरविंद कुमार सुमन जो है जीतन राम मांझी के जो छोटे बेटे हैं, वो गया के इमामगंज से इस बार प्रत्याशी एनडीए से बनाए जाने हैं। तो इन 3 सीटों पर हमने चर्चा कर लिया। अब आपको बताते हैं कि बेलागंज में पेंच क्यों फंसा है। देखिए, बेलागंज सीट जो है वो जदयू को गया है और बेलागंज के बारे में कहानी है कि वहां से रॉकी यादव जो है उनको जदयू टिकट देने वाली थी, लेकिन अभी से कुछ ही दिन पूर्व जो खबर आई कि मनोरमा देवी जो रॉकी यादव की मां है, उनके आवास पर छापेमारी हुई और छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद किए गए। कई तरह के केस उनके ऊपर चल रहे हैं, पूर्व से भी और अभी भी। तो वैसी स्थिति में बेलागंज सीट से रॉकी यादव का नाम जो है वो काट दिया गया है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं जदयू के कि किसी भी कीमत पर वहां पर रॉकी यादव को चुनाव नहीं लड़ाना है। तो पहले जिस सीट पर यादव को लड़वाने वाली थी जनता दल यूनाइटेड, अब जो खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर किसी कुशवाहा, कोई कोयरी प्रत्याशी की तलाश में पार्टी जो है वो लगी हुई है। तो एनडीए का ये गुणागणित आप समझिए। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, तरारी से संदीप पांडे, इमामगंज से अरविंद मांझी और बेलागंज जो सीट है वहां से रॉकी यादव का नाम काट दिया गया है। कल तक हो सकता है फाइनल भी कर लिया जाए। कई नामों पर चर्चा चल रही है जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन वहां से किसी कुशवाहा प्रत्याशी को टिकट देना है। इस बात पर जदयू के जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो एमएलसी हैं, हमारी बातचीत हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि कुशवाहा समाज के ही किसी प्रत्याशी को बेलागंज से टिकट दिया जाएगा। तो एनडीए का समीकरण लगभग सेट हो चुका है। एनडीए
काफ़ी आगे। देखिए अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन इस बीच दीपावली है, छठ है, कई पर्व हैं जिससे चुनाव प्रचार में उतना ताकत नहीं मिलेगा। समय 1 महीने से कम का बचा हुआ, 28 दिनों के अंदर सारी तैयारी करनी है। तो एनडीए ने लगभग फाइनल कर लिया है कि कौन कौन प्रत्याशी होगा। महागठबंधन पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।